टैब स्टोरीज। अच्छी दोस्ती के परिणाम। मयंक, सिद्धार्थ और कमल तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मयंक एक अमीर पिता का बेटा था। सिद्धार्थ उसका चापलूसी दोस्त था, जो उसकी चापलूसी करता था और उसके पैसों पर ऐश करता था। वही कमल एक गरीब घर से था, जो हमेशा मयंक को समझाने की बातें करता रहता था। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन तीनों पार्क में बैठे हुए थे, तब सिद्धार्थ बोला, अरे यार मयंक, रोज रोज कॉलेज जाकर हम बोर हो गए हैं। क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। वैसे भी काफी दिन से हम कहीं बाहर नहीं गए। यार सिद्धार्थ, आइडिया तो बुरा नहीं है। कमल, क्या बोलता है? तू भी मेरे साथ चलेगा या नहीं, या हमेशा की तरह मना करेगा? यार मयंक, मैं चल तो देता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम तो मेरी कंडीशन जानते ही हो यार। मैं इतना अमीर नहीं हूं। मेरे घर वाले जैसे तैसे मेरी फीस जमा कर पाते हैं। उनसे मैं घूमने के पैसे कैसे मांग सकता हूं यार? कमल, फिर तूने कर दी छोटी बात। मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा? और पैसा तो आता जाता रहता है यार। अच्छे दोस्त तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं मयंक, ऐसा नहीं है। मुझे पता है तू सब कुछ कर लेगा, लेकिन ये बस एक फिजूल खर्ची होगी यार। और वैसे भी अभी हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए यार। इधर उधर घूमने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और भाई देख, भले ही तू मेरे घूमने के पैसे दे सकता है, मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सिद्धार्थ उस पर गुस्सा करते हुए मन में सोचता है, इस बेवकूफ कमल ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। अच्छा खासा घूमने के लिए फ्री में मिल जाता, लेकिन ये तो बस मयंक को चढ़ाने में ही लगा रहता है। हमेशा मेरे किए कराए पर पानी फेर देता है। तेरी बात तो सही है, लेकिन यार घूमने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कौन सा तेरे से पैसे मांग रहा हूँ? भाई तेरे बिना घूमने में मजा नहीं आएगा। यार बात पैसे की नहीं है, बात हमारी जिम्मेदारियों की है। आज हम छोटे हैं, कल हम बड़े भी होंगे। अगर हम ऐसे फिजूल खर्ची की आदत डाल लेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। और हाँ, ये बात भी सच है कि मेरा भी तेरे बिना यहाँ मन नहीं लगेगा। इस पर सिद्धार्थ बोला, क्या फालतू की बात करता है तू कमल? कौन सी फिजूल खर्ची? और वैसे भी मयंक की पॉकेट मनी तो हम लोगों से कई गुना ज्यादा है। वो भी इतनी ज्यादा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, मगर हमें इस चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज पैसे हैं, क्या पता कल हो ना हो। तू क्या कहना चाहता है कमल, कि मयंक कल को कंगाल हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था यार। मैं तो बस तुम्हें पैसे और समय की वैल्यू बता रहा था। यार मयंक, तू इसके साथ मत रहा कर यार। तू ही देख ले, ये तेरे बारे में क्या क्या सोच कर बैठा हुआ है। और एक तू है कि हमेशा इसका साथ देता रहता है। किसी ने सच ही कहा है, छोटे आदमियों की सोच भी छोटी ही होती है। देख सिद्धार्थ, ज्यादा हो रहा है। तुम मुझे मेरे पैसों से जज नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मैं कभी भी मयंक का बुरा नहीं चाहता। तो तू क्या कहना चाहता है कि मैं मयंक का बुरा चाहता हूं, इसके पैसों पर ऐश करता हूं? अगर तू ये सब सोचता है तो तू बहुत गलत सोच रहा है। मयंक मेरा भी दोस्त है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अरे यार, तुम दोनों आपस में लड़ो मत। मुझे पता है मैं तुम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं। चलो घर चलते हैं। तभी सिद्धार्थ बोलता है, यार मयंक, बहुत भूख लगी है। आज कुछ खिला नहीं रहा क्या? भूख तो मुझे भी लगी है, चल कुछ खाते हैं। कमल, तू बता, तू क्या खाएगा? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। तभी सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, मयंक, तू भी क्या मजाक करता है? कमल की आदत तुझे नहीं पता क्या? वो फिजूल खर्ची नहीं करता। तो ये जनाब कुछ नहीं खाएंगे। कमल, अगर तुझे भूख लगी है तो तू खा सकता है, मैं पैसे दे दूंगा यार। मयंक, पैसे मेरे हों या तेरे, फिजूल खर्च करना बेकार है। मैं पैसे की कीमत जानता हूँ। चलो तुम खाओ, मैं चलता हूँ। कमल अपने घर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ मयंक से कहता है, छोड़ना मयंक, उसे जाने दे। वो हमेशा ऐसा ही करता है। हमारी बात कभी उसने मानी है जो आज मान जाता? हमेशा अपनी ही करता है। तुझे तो उससे पूछना ही नहीं चाहिए था। सही कहा यार तूने। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तू ही है जो मेरी हर बात मान लेता है। चल छोड़, जाने दे। बोल क्या खाएगा? वो दोनों एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में आते हैं। सिद्धार्थ मयंक के पैसे पर ऐश करता है।
वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है, लेकिन उनमें से थोड़ा बहुत ही खाता है और बाकी सब वेस्ट करके वही छोड़ देता है। फिर वो दोनों भी अपने अपने घर आ जाते हैं। मयंक आज हुई बातों को बैठकर सोच रहा था, तभी उसका पिता वहाँ पर आता है। क्या हुआ बेटा मयंक, आज बड़ी गहरी सोच में बैठे हो? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। वैसे भी हम बाप बेटे नहीं, दोस्त हैं ना। मयंक बीती हुई सारी बात अपने पिता को बताता है। तब पिता उसको कहते हैं, बेटा, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सच्चा रास्ता दिखाए। हो सकता है तुम्हें कमल की बातें कड़वी लगी हों, लेकिन उसमें सच्चाई थी। वो तुम्हारा भला चाहता है, इसलिए उसने ऐसी बातें बोल दी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी। वही मयंक तुम्हारी चापलूसी करता है, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिसका तुम्हें बुरा लगे। खैर, तुम्हें यह बात अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर समझ आ जाएगी बेटा। शायद आप सही कह रहे हो डैडी। कमल वाकई मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है, पर हमेशा हर चीज को मना करना भी सही नहीं होता ना। दोस्ती में लेना देना चलता है, मगर वो मेरी सुनता ही नहीं। जब देखो अपने उसूल बीच में ले आता है। बेटा, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा बेटा भी कमल की तरह समझदार बनेगा, और हर इंसान को फ्यूचर के बारे में सोच समझ कर ही फैसले करने चाहिए। ये कहते हुए पिता वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद मयंक के पास सिद्धार्थ का फोन आता है। सिद्धार्थ मयंक को बोलता है, मयंक, मैंने एक प्लान बनाया है। हम दोनों ही घूमने चलते हैं। वैसे भी गरीब कमल तो हमारे साथ जाएगा नहीं, हम दोनों ही कुछ टाइम के लिए घूमने चलेंगे। जगह और बाकी सब चीजें मैंने देख ली हैं। सिद्धार्थ, बात तो सही है, कमल कभी हमारे साथ घूमने नहीं जाएगा। चल ठीक है, हम दोनों ही घूमने चलते हैं। मयंक मन में सोचता है, क्या कमल के बिना जाना सही होगा? पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? कमल मेरी हेल्प लेना नहीं चाहता और ट्रिप का खर्च वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी सिद्धार्थ मेरी बात टालता कभी नहीं, और कमल मेरी सुनता नहीं है, बस अपनी मनमानी करता रहता है। अगले दिन कमल को बिना कुछ बताए मयंक और सिद्धार्थ घूमने चले जाते हैं। वो पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ अपना दिमाग लगाता है और वो मयंक से बोलता है, मयंक, क्या तुझे कुछ एक्साइटिंग करना है? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या एक्साइटिंग करना है। अभी तक हमने जितना भी खाया, हम इसके पैसे नहीं देंगे। देख मैं क्या करता हूँ। आज तक तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आज बड़ा ही मजा आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे नहीं नहीं यार, हमारे पास पैसे हैं तो बिल क्यों ना दें। अरे दोस्त, जिंदगी में मजे लेने भी जरूरी होते हैं। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देख। मजा ना आए तो आगे कभी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अब देख मैं क्या करता हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ उठा और कैशियर के पास चला जाता है और कैशियर के पास जाकर बोलता है, अंकल, वहाँ जो टेबल पर लड़का बैठा है वो आपको बुला रहा है। बेटा, वो मुझे क्यों बुलाएगा? अरे आप जाकर खुद ही देख लो, मुझे क्या पता, शायद आपका कोई जानने वाला होगा। मैं तो इंसानियत के नाते यहाँ पर आया हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको जाना नहीं है तो चलो मैं चलता हूँ। कैशियर एक बूढ़ा व्यक्ति था। बच्चे को देखकर उसे उसकी बात पर भरोसा हो गया, तो वो बोलता है, चलो मैं जाकर देखता हूँ, हो सकता है कोई जानने वाला ही हो। बूढ़ा कैशियर वहाँ पर सारा कैश ऐसे ही छोड़कर मयंक की तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ तुरंत ही पैसों से भरा हुआ सूटकेस जो कैशियर के पास रखा था, वो उसे वहाँ से उठा लेता है। मयंक को इस बात की भनक भी नहीं लगती। मयंक अकेले बैठा हुआ बोलता है, यह सिद्धार्थ ना जाने कहाँ चला गया। मैं एक काम करता हूँ, बिल पेमेंट करके यहाँ से चलता हूँ। तभी बूढ़ा मयंक के पास आता है। बेटा, तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने आपको नहीं बुलाया और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? पर उस बच्चे ने तो मुझे बोला कि तुम मुझे बुला रहे हो। चलो, हो सकता है सच में कोई गलत फहमी हो। मयंक अपना बिल पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। उधर चोरी की खबर बूढ़े व्यक्ति को लग जाती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि जिस लड़के ने उसे मयंक के पास भेजा था, वो लड़का ही पैसे से भरा सूटकेस लेकर बाहर गया है। तभी होटल का एक स्टाफ बूढ़े से बोलता है, सर, ये लड़का अकेला नहीं आया था, इसके साथ दूसरा लड़का भी था, तो हो सकता है दोनों ने मिलकर ही चोरी की हो। शायद तुम सही बोल रहे हो,
इन दोनों लड़कों ने बहुत ही चालाकी से मुझे अपने जाल में फंसाकर चोरी की है। इन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। मयंक के ऊपर भी चोरी का इल्जाम आ जाता है। पुलिस मयंक के घर आती है और उसके पिता से कहते हैं, आपका बेटा मयंक कहाँ है? हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा अभी 17 साल का ही है। आप उससे क्या पूछताछ करेंगे? ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? तभी वहाँ बूढ़ा भी आ जाता है। आपके बेटे ने मेरे होटल में मेरे पैसे चोरी किए हैं। चोरी? मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसके पास सब कुछ है, फिर उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? आप अपने बेटे को बुलाइए, हम उससे ही पूछताछ कर लेते हैं। मयंक डरता हुआ वहाँ आता है। तभी बूढ़ा उसे देखते ही बोलता है, ये ही है जिसने मेरे पैसे चोरी किए हैं। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? मैंने कब आपके पैसे चोरी किए? इनके घर की तलाशी लो, जरूर वो सूटकेस यहीं कहीं मिलेगा। पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी करते हैं। तब मयंक की कार से पैसों का सूटकेस निकलता है। मयंक पर लगा चोरी का इल्जाम साबित हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, इसने ही चोरी की है। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा बेटा चोरी करता है और तुम्हें पता तक नहीं, उल्टा उसका साथ दे रहे हो। छी, कैसी परवरिश की है तुमने उसकी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मयंक के पिता की बड़ी बदनामी होती है। तभी वहाँ पर कमल आ जाता है और बोलता है, अंकल ठहर जाइए, इसमें मयंक का कोई दोष नहीं है। ये सब सिद्धार्थ ने किया है। जब तुम दोनों मुझे छोड़कर अकेले घूमने निकल गए, तब तुम्हारे पापा ने मुझे बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। कॉलेज लाइफ के ये दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। मेरा भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। बेटा, जो कहना चाहते हो जल्दी और साफ साफ बताओ। अंकल, मैंने सिद्धार्थ को अपनी आंखों से ये सूटकेस चोरी करते हुए देखा था और मयंक को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता होता तो वो बिल पेमेंट क्यों करता? वो भी वहां से भाग सकता था। और रात को जब सिद्धार्थ को पता चला कि होटल के मालिक ने पुलिस कंप्लेंट की है, तो उसने सारा इल्जाम मयंक पर डालने के लिए ये बैग इसकी कार में रख दिया। पुलिस वाले सिद्धार्थ को भी वहाँ लेकर आ जाते हैं। तब डरते हुए सिद्धार्थ भी अपनी गलती को कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने ही किया था। इसमें मयंक का कोई हाथ नहीं था। मैं तो बस मजे के लिए ऐसा कर रहा था, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैंने डरकर सारा इल्जाम मयंक पर डाल दिया। ये सब बात सुनकर मयंक के पिता कहते हैं, देखा बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें सच्ची राह पर ले जाए। चापलूसी करने वाले दोस्त हमें कहीं ना कहीं एक दिन जरूर फंसा देते हैं। वो सच्चे दोस्त नहीं होते। सच्चा दोस्त वो होता है जो हमें सही राह पर चलाए, हमारा हर कदम पर साथ दे। और अच्छी दोस्ती का परिणाम अच्छा ही होता है, जैसे आज कमल ने अच्छे का परिणाम दिया तुम्हें सच्चा साबित करके। आप सही कह रहे हो डैड, अच्छी दोस्ती के परिणाम अच्छे ही होते हैं और बुरी दोस्ती के परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। मैंने सिद्धार्थ जैसे दोस्त को अपना सच्चा दोस्त मानकर उस पर आंख बंद करके विश्वास किया, पर इसका परिणाम मुझे आज मिल गया। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हें दोस्ती का सही मतलब भी पता चल गया, साथ ही कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है ये भी पता चल गया। अब याद रखना, अपने सच्चे दोस्त को कभी अपने से दूर मत करना। उस दिन के बाद से मयंक और कमल बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सिद्धार्थ से हमेशा के लिए दूरी बना ली। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारी सबकी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना जरूरी होता है। पर हाँ, याद रखना, अक्सर लोग दोस्ती के नाम पर आपका फायदा उठाते हैं, तो ऐसा ना होने दे। सच्चा दोस्त कभी आपकी गलत बात पर आपका साथ नहीं देगा। जो दोस्त हर बात पर आपका साथ देते हैं, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।